पिछले पार्ट में हमने देखा कि बाई चैंग पे ब्लड रेफ्यूचरिंग तालिस्मान का यूज करता है। इस पार्ट की शुरुआत में यीन देखता है कि चैंग खून के चिथड़ों में बदल गया है और उसके कपड़ों के अलावा वहाँ कुछ नहीं बचा। ये देखकर आर्ट डिपार्टमेंट की रेयो और रॉक्सी डर से कांपने लगती हैं और रॉक्सी सोचती है कि ब्लड रेफ्यूचरिंग तालिस्मान सच में कितना डरावना है, इसके तो सिर्फ कपड़े ही बचे हैं। इधर यीन रोते हुए कहता है, मास्टर। तो बाई उसे बोलता है, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था पर उसने मुझे मजबूर कर दिया। तो यीन कहता है, अंकल बाई। और बाई अपना हाथ से रेड ओरा निकालते हुए यीन को देखता है, जैसे कह रहा हो आगे कुछ बोला तो तू भी गया। यीन ये देखकर बहुत डर जाता है और बाई उसकी चोटी काट देता है और कहता है, मैं किसी को भी बिना कारण नहीं मारता, इसे एक सबक की तरह लो और भविष्य में कोई मास्टर चुनो तो ऐसा चुनना जिसमें थोड़ी इंसानियत हो। और हाँ, मैं नहीं चाहता कि आज रात यहाँ पे जो भी हुआ उसके बारे में किसी को पता चले। और अपने सीनियर ब्रदर को ले जाना मत भूलना जो फ्रंट गेट पे घुटनों के बल बैठा है। तो यीन सिर झुकाकर थैंक यू बोलते हुए कहता है, मैं ध्यान रखूंगा। और फिर बाई सू के पास जाकर बात करने लगता है, जिसे रेयो और रॉक्सी देखती हैं। और रेयो कहती है, सीनियर सिस्टर यहाँ से चलो, हम इनके रास्ते में अब कभी नहीं आएंगे। तो रॉक्सी दूर से ही बोलती है, एल्डर बाई, अब मैं जूनियर सिस्टर के साथ वापस जा रही हूँ। और रेयो कहती है, आज के लिए थैंक यू, हम दोबारा कभी यहाँ घूमने आएंगे। तो बाई कहता है, ओह ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा हमेशा स्वागत है। वापस जाकर सीनियर सिस्टर यू को मेरी ओर से हेलो कहना। तो सू मन में सोचती है, क्या ये सच में कभी वापस आएंगी? मुझे तो नहीं लगता। और बाई चुटकी बजाते हुए कहता है, अब मुझे कपड़े बदलने हैं। और इसी के साथ बाई के फटे कपड़े मैजिक से सही हो जाते हैं। फिर हमें दिखाते हैं कि कोई इन दोनों को आसमान से देख रहा है। तो बाई उस ओर देखता है तो हमें आकाश में एक अजीब आकृति दिखाई देती है जिसमें एक आंख लगी हुई होती है। तो सू बाई से पूछती है, मास्टर क्या आसमान में कुछ है? तो बाई कहता है, नहीं कुछ नहीं है। और सोचता है, जैसा मुझे लग रहा था कोई तो किंगलन पीक पर नज़र बनाए हुए है। फिर हमें एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जो एक कांच के ग्लोब से किंगलन पीक को देख रहा था और रोते हुए कहता है, बाई लियो चैन, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे नेफ्यू को इतनी बेरहमी से मार देने की। फिर गुफा में एक आदमी आता है तो बूढ़ा उससे कहता है, इसने अपने शिष्य को इतना सपोर्ट किया है तो तुम्हें पता है अब आगे क्या करना है, ट्रायल एग्जाम के लिए तैयारी करो। वहाँ खड़ा दूसरा आदमी सर झुकाकर कहता है, हाँ सुप्रीम एल्डर, आप इसकी चिंता ना करें और आराम करें। उस आदमी का नाम ट्यू वोंग सेंग होता है जो कि लॉ इन्फोर्समेंट का एल्डर है। ट्यू आगे कहता है, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट होल ने सभी तैयारियां पहले ही कर ली हैं, आप फिक्र ना करें, काम हो जाएगा। फिर हमें क्विंगलन पीक दिखाया जाता है जहाँ बाई कहता है, ओ हाँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। और सू के सामने एक बहुत बड़ा कीड़ा निकालता है और सू को कहता है, ये एक आइस सिल्क वर्म है जिसे मैंने तुम्हारे लिए पकड़ा है। वैसे तो मैं तुम्हें एक ब्रोकन मिरर फैब्रिक देने वाला था पर लास्ट टाइम पे ये मुझे मिल गया और मैं इसे भी अपने साथ ले आया। सू उसे देखकर विश्वास नहीं कर पाती और सोचती है, यह आइस वर्म क्लियरली एक डीमन किंग है। अगर इसकी ताकत को कल्टीवेटर से कंपेयर करें तो ये कम से कम रिकम्बाइन स्टेज पर तो होगी, पर ये तो मास्टर के पालतू की तरह बिहेव कर रही है। तो बाई कहता है, इस आइस वर्म के पास दो एट्रीब्यूट है, लाइटनिंग और वाटर, जो तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक रहेंगे। इसे तुम्हारी आगे की कल्टीवेशन में हेल्प करने दो। तो सू सोचती है कि मेरी पिछली जिंदगी जहाँ मैं एक इमोर्टल थी, मुझे भी एक डीमन किंग को पकड़ने में दिक्कतें होती, पर मास्टर ने मुझे एक डीमन किंग ऐसे ही दे दिया। और कहती है, मास्टर थैंक यू सो मच। फिर बाई के गले लग जाती है, या मैं कहूँ जबरदस्ती गले पड़ जाती है। तो बाई कहता है, बड़ा एग्जाम आने वाला है तो तुम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपनी ताकत को रिकवर कर लो। तो सू कहती है, आप चिंता मत करो मास्टर, मैं आपको निराश नहीं करूँगी। तो बाई सू को गाइडेंस देते हुए कहता है, तुम्हें ज़्यादा नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ट्रायल एग्ज़ाम कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें बस इस आइस सिल्क वर्म को साथ ले जाने की ज़रूरत है। तो सू कहती है, मास्टर क्या ये चीटिंग नहीं होती है? तो बाई कहता है, सब ठीक है, मैं इस आइस सिल्क वर्म के रेल्म को सप्रेस करके इसे ऐसे लेवल पे ले जाऊंगा जहाँ तुम इसे अपने साथ ले जा सको। और भाई अपनी शक्ति का यूज करके सिल्क वर्म को डीमन किंग फॉर्म से ग्रेटर डीमन में बदलने लगता है। सू सोचती है, अगर मास्टर ने ऐसा किया तो क्या ये खुश होगी? तो बाई कहता है, अब मैं इसे सप्रेस करता हूँ, ये शुरुआत में थोड़ा सा दर्द होगा तो दर्द को सहन करना। और आइस सिल्क वर्म पे मैजिक कर देता है तो वो एक ककून में बदलने लगता है। ये देखकर सू सोचती है, ये तो रेल्म को सप्रेस करने वाले थे, फिर इसका कल्टीवेशन इम्प्रूव क्यों हो रहा है? और देखते ही देखते आइस सिल्क वर्म एक ककून में बदल जाता है और कुछ ही देर में ककून में दरार पड़ने लगती है
उस दरार में से हमें कुछ निकलता हुआ दिखाई पड़ता है, जिसे देखकर सू चौंक जाती है, क्योंकि ककून से एक क्यूट डीमन जो ह्यूमन फॉर्म में थी वो बाहर आती है और कहती है, डीमन किंग मी मैंग। लेडी सू को ग्रीट करती है, आप मुझे एक्सायो मैंग कह सकती हैं। तो सू सोचती है ये कुछ ज़्यादा ही क्यूट नहीं है, और बोलती है, मैं हमेशा सोचती थी कि डीमन सारे ही गंदे और ख़तरनाक दिखते हैं, मैंने पहली बार एक खूबसूरत डीमन देखी है। तो मैंग कहती है, लेडी सू, आपने तो अभी सेक्ट ज्वाइन किया है और आप पहले भी डीमन किंग से मिल चुके हैं। तो सू सोचती है, नहीं, ये मैंने क्या बोल दिया, मैंने तो पिछली ज़िंदगी में डीमन किंग्स देखे थे। तो वह बात को संभालते हुए कहती है, अरे मैंने किताबों में डीमन किंग्स के पोर्ट्रेट देखे हैं। उस वक्त बाई कहीं और ही देख रहा था। और बोलता है, मैं इसे एनालाइज क्यों नहीं कर पा रहा। फिर मैंग को कहता है, ठीक है, फिर सू के ब्रेक थ्रू की जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूँ। मैंग कहती है, ब्रोदर लियो चैन, चिंता मत करो, एक्सायो मैंग अपना बेस्ट करके दिखाएगी। अब बहुत देर हो गई है, तो पहले आप अपने कमरे में थोड़ी रेस्ट कर लें। गुड नाइट ब्रोदर लियो चैन। फिर हम देखते हैं कि बाई अपने घोड़े को खाना देते हुए सोचता है, लगता है यून का गैस सही था, बाउंड्री सेक्ट का गोल ये जेड का टुकड़ा है जिसे मैंग गार्ड कर रही थी, पर इस जेड को सिस्टम भी एनालाइज नहीं कर पा रहा है, इसमें ऐसी क्या बात है। तभी अचानक वहाँ सिस्टम स्क्रीन आ जाती है और बोलती है, होस्ट बाई ने एक रैंडम टास्क शुरू कर दिया है, अगर तुम अपने शिष्य को 5 दिनों में ब्रेक थ्रू करवाकर ट्रायल एग्जाम में टॉप लाते हो तो तुम्हें रिवार्ड में 1 स्टार मार्टियल आर्ट गिफ्ट पैक, 2 स्टार स्पेशल आइटम गिफ्ट पैक और एक मिस्ट्री प्राइज मिलेगा। और अगर होस्ट टास्क को मना करता है या फिर पूरा नहीं कर पाता तो 30% स्पिरिचुअल एनर्जी कम कर दी जाएगी। तो भाई कहता है, ये कितना अलग है, तुम टास्क भी दे सकते हो, मैंने तो सोचा था तुम बस एक लकड़ी काटने के काउंटर हो। सिस्टम कहता है, क्या काउंटर। तो भाई सिस्टम की ओर इशारा करते हुए कहता है, यहाँ कुछ गड़बड़ है। तो सिस्टम बाई को मारते हुए कहता है, होस्ट को जल्दी टास्क एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो बाई कहता है, हाँ हाँ हाँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, और सिस्टम स्क्रीन गायब हो जाती है। तो बाई सोचता है, ये रिवार्ड मेरे लिए तो किसी काम की नहीं है, तो इन्हें मैं सू को दे देता हूँ, वो सिल्क वर्म की मदद से जल्द ही ब्रेक थ्रू कर जाएगी। और अपने कमरे में जाता है, फिर सो जाता है। तो एक ब्लू लाइट बाई पे आती है, फिर हमें दिखाते हैं कि कोई लड़की एक रून्स से बने गोले में है, जो बाई के पास हाथ लाते हुए कहती है, मैं आज कितना पास थी, और गायब होते हुए सोचती है, मैं चाहती हूँ कि मैं अभी तुमसे मिल पाऊँ। फिर वह गायब हो जाती है। यह औरत कौन थी पता नहीं, क्योंकि यहीं पे चैप्टर का अंत हो जाता है। तो आगे की कहानी हम नई वीडियो में देखते हैं। कहानी पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करो, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।